गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है, फर्स्ट वीडियो, आप लोग उसको पहले मस्ट विजिट कीजिएगा और उसको जाके देखिएगा। उसके बाद आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखो, कोएफिशिएंट क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे x है, x के पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? 3, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर से पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, उसके पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला ये है कि जनरल एक्सप्रेशन होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो एक सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग x का दो वैल्यूज निकलता था, तो एक को हम लोग अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ए क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? c बाई ए। c क्या है? कांस्टेंट नंबर, और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करना होगा, तो पहले मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसको हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। जैसा कि अगर बहुत सारे बच्चों को वाकई में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में अगर डाउट्स है तो आप लोग एक बार लिखिएगा फैक्टराइजेशन बाय सद्दाम सलूट। इसका आपका सीक्वेंस से एक सीरीज डाला गया है, इजी से लेकर इजी, मॉडरेट और टफ वाला क्वेश्चन रूट वाला, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। अभी हम उसको रिसेंटली स्पीड में पढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ क्या था कि हम लोग को ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और घटाने से 3 आना चाहिए। तो जैसा कि जानते हैं 5 टू 10 होता है, और 5 में से 3 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन? दोनों में x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, x प्लस 5 हो गया। तो दोनों में कॉमन हुआ x प्लस 5 और यहाँ हो गया x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। अब दोनों के बराबर 0 लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x इक्वल टू ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, प्लस 5 इधर जाकर माइनस 5, और x माइनस 2 बराबर 0। ओके। और x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाके क्या हो गया? प्लस 2। क्लियर। अब हम लोग को फाइनली नया जो अपडेट करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ द जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। अब दोनों का जो x का वैल्यू है इसको जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ x का जगह माइनस 5 है, प्लस और यहाँ पे 2 है, इक्वल टू। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बी, तो देखो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का जगह x से कंपेयर करेंगे तो यहाँ बी इक्वल टू क्या आ जा रहा? 3 आ जा रहा, यानी कि माइनस 3 बाई ए का जगह कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ 1 लिखा गया। अब घटाते, माइनस 5 में से प्लस 2 घटाएगा तो क्या होगा? माइनस 3, तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो गया वेरीफाइड। क्लियर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी करेंगे। तो जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर है तो हम लोग जो दोनों वैल्यू है उसको लिखेंगे, एक है माइनस 5 और एक है 2, इक्वल टू। अब ये एक्सप्रेशन में जाएंगे, सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस 10 है, क्योंकि हम लोग को इसको कंपेयर करके दिखा देते हैं। अगर मान लो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पर सी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो सी का जगह क्या है? माइनस 10, यहाँ लिख देंगे माइनस 10। और ए का जगह क्या है? कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, ए का जगह कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, यानी कि इसका जगह 1 आ गया। तो यहाँ पर माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 10, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, आप लोग ट्राई करो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस मान लेते हैं 7x प्लस 12। यानी कोई भी अगर क्वेश्चंस रहा, आप लोगों को जनरली क्या करना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, और इसको फिर क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालकर वेरीफाइड कर देंगे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड किया जाएगा कि रूट वाला टर्म को किस तरह से करेंगे। और वाकई में आप लोगों को अगर डाउट्स है रिगार्डिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो आप लोग एक बार यूट्यूब पे लिखिएगा फैक्टराइजेशन बाय सद्दाम सर, आपको मिल जाएगा सीरीज, वहां पे आप आराम से जाकर देख सकते हैं। या फिर ये आप लोगों के लिए सुविधा कर सकते हैं कि जो भी पढ़ाया गया है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड किया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।